जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी प्रेमियों से जय सच्चिदानंद। हर गुरमुख, हर प्रेमी, हर सेवक मेरे सतगुरुदेव महाराज जी का प्यारा है। मेरे सतगुरुदेव जी महाराज सभी प्रेमियों से प्यार करते थे, प्यार करते हैं और सभी गुरमुख सतगुरुदेव महाराज जी से प्यार करते हैं। कितने आनंद की बात है कि हम श्री गुरु महाराज जी से यूं ही प्यार करते चले जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं। और दुनिया का क्या है, दुनिया के सामानों का क्या है, यहीं पर मिले थे यहीं पर रह जाएंगे। ये सतगुरु का प्रेम ही तो हमें भव से पार लगाएगा। सतगुरु का प्रेम ही हमें दरगाह में रसाई दिलाएगा और साथ जाएगा। संसार की दौलत का कुछ भी नहीं। हीरा जन्म अमोलक बिरथा गंवा रहा है, नादान होश में आ दिन बीता जा रहा है। हीरा जन्म अमोलक, ये महल माड़ियाँ सब भरपूर ये खजाना, छोड़कर यहीं पड़ेगा तुझे खाली हाथ जाना। घड़ियाल ये मुनादी पल पल सुना रहा है, नादान होश में आ दिन बीता जा रहा है। हीरा जन्म अमोलक, विषयों से तोड़ नाता ईश्वर से ने लगा ले। सत्संग में आके प्राणी जीवन सफल बना ले। अब भी समय संभल जा, क्यों दुख उठा रहा है, नादान होश में आ दिन बीता जा रहा है। अब भी समय है, संभल जा, क्यों दुख उठा रहा है। संत महापुरुष हमें हर वक्त समझाते हैं। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी हर पल, हर दिन और हर बार प्रवचनों में समझाते थे, हिदायत करते थे कि अपना समय विषयों में मत गंवाओ। जो गुरमुख प्रेमी आप जी के वचनों को सत्य मानकर हृदय में बसाए हुए हैं, वो उनकी रहनुमाई में चल रहे हैं, आज्ञा का पालन कर रहे हैं, सिमरन करते हैं, सेवा करते हैं, नित्य नियम करते हैं और हर वक्त मौज में रहते हैं। ऐसे ही आज की एक लीला है कि देखो, प्रेमी हर काम को, चाहे सामाजिक हो चाहे परमार्थिक हो, श्री गुरु महाराज जी की कृपा से जोड़ कर देखते हैं कि ये मेरे गुरु महाराज जी की कृपा है, ये उनकी कृपा से है, ये उन्होंने ऐसा किया है, उन्होंने हमारा साथ दिया है। अगर हर पल हमको ये याद रहे कि ये सब मेरे श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी ने किया या छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने किया, परमहंसों ने किया, ये उनकी वजह से हो पाया, ये बहुत अच्छी बात है। एक बहन जी ने लीला सुनाई। पहली बार ही श्री आनंदपुर गए
थोड़ा समय की बात है, ये 2017 वैसाखी का त्यौहार था। तो 2-3 दिन पहले की बात है त्यौहार से। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर में विराजमान थे। सेहत मुबारक काफ़ी सुस्त थी, लेकिन भगवान हैं, त्रिलोकी के मालिक हैं, वो चाहे जो कर सकते हैं, उनकी मौज है। धुर दरगाह से आप अपनी मौज से आते हैं और अपनी मौज से निज धाम गमन कर जाते हैं। लेकिन विचार करने की बात है कि वो हमारे लिए आते हैं, हमें खुशहाल बनाने के लिए आते हैं। हमको अगर समझ आ जाए, उनके इशारे पर चलना आ जाए, उनकी सोहबत में रहना आ जाए, सत्संग का पता लग जाए, तो उनको बड़ी प्रसन्नता होती है। महापुरुषों को बड़ी प्रसन्नता होती है कि उनका संसार में अवतार लेकर आना हमें सुखी बनाने के लिए होता है। हमें समझना चाहिए, नित्य नियम करना चाहिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा और 2 घंटे सिमरन नित्य प्रति करना चाहिए। समय है हमारे पास, बहुत समय है। तो बहन जी बताते हैं, उन्होंने बताया कि हम नाम तो हमें लिए हुए हो गए 7-8 साल, लेकिन वो बताते हैं कि हम दर्शन करने पहली बार 2017 में गए, जो अभी 3 साल लगभग हुए। तो उन्होंने बताया कि जैसे वैसाखी का त्यौहार था, तो किसी ने संदेश दिया, किसी गुरुमुख प्रेमी ने, कि भाई श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कराओ। श्री गुरु महाराज जी कोई न कोई लीला रचाते हैं हमारे लिए, किसी न किसी के द्वारा किसी को जरिया बनाकर भेजते हैं कि फलां जगह पर हमारे प्रेमी बैठे हैं, वो हमारी रूहें हैं, पिछले जन्मों से हमारा नाता है परमहंसों से। तो जैसे बुला रहे थे उनको, वो बहन जी बता रहे थे कि जैसे संदेशा आया तो मेरे मन में आया कि दर्शन करने जाना चाहिए। तो मैंने अपने भगत जी से बात की। वो बताते बताते बीच में बताया कि हमारे घर के अंदर ही किराना स्टोर है, परचून की दुकान है, और अधिकतर दुकान को, घर में दुकान होती है तो उसको छोड़कर नहीं जा सकते, निकलना बड़ा मुश्किल होता है। हर संसार में हर किसी का अपने काम धंधों से निकल कर जाना, या यूं कहें कि माया से निकल कर जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस पर श्री गुरु महाराज जी की कृपा हो जाए तो माया बड़ी चीज़ नहीं है। जिसके सिर के ऊपर सतगुरु का हाथ आ जाए, माया उसको नहीं फंसा सकती। वो बहन जी कह रहे थे कि मैंने भगत जी से बात की, तो भगत जी नाम तो लिया हुआ था, लेकिन जैसे दर्शन कभी किए हुए नहीं होते हैं या कुछ समय नहीं आया होता है, तो तब तक थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर भी उन्होंने थोड़ी बात रखी कि मैं चल तो पड़ूंगा, लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगा, अगर रिजर्वेशन मिले तो मैं जाऊंगा। तो बहन जी कहने लगी, मैंने श्री गुरु महाराज जी को मन ही मन प्रार्थना की कि भगत जी थोड़ी आनाकानी कर रहे हैं, आप चाहो तो मना सकते हो। जो प्रेमी सब कुछ श्री गुरु महाराज जी पे छोड़ देते हैं, उनके काम तो बनते ही बनते हैं, देर से बने कोई बात नहीं, कोई भी काम देर से बनता है,
लेकिन श्री गुरु महाराज जी को जिसने अपनी डोर सौंप दी है, वो नफ़ा नुकसान श्री गुरु महाराज जी अपने ऊपर ले लेते हैं, अपने प्रेमी का नुकसान नहीं होने देते, नफ़ा ही नफ़ा है। तो जैसे भगत जी ने कहा पक्की टिकट मिलेगी तो चलूँगा, तो बहन जी कहते हैं मैंने भगत जी से कहा फिर आप देखो तो सही, अगर टिकट देखी, टिकट तो घर बैठे ही देख लेते हैं, मोबाइल पे ही पता लग जाता है। तो उन्होंने कहा 2 टिकट ललितपुर की, सिर्फ 2 टिकट पड़ी हुई है दिल्ली से, बस टिकट हो गई बुक और चल पड़े। 11 तारीख को रवाना हुए। वो कहते हैं बड़े आराम से पहुंच गए, जैसे पहली बार जाते हैं तो कई बार मुश्किलें आती है या ऐसे लगता है भी बड़ी मुश्किल हो रही है, वो कह रहे बड़े आराम से हम पहुंच गए। और हमारे भाई जी हैं, वो कुछ बता रहे थे कि राहबर हैं हमारे कानपुर में थे भाई जी, उनको हमने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हम जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया, उनको मार्गदर्शन किया कि भाई जैसे रात का समय होगा ललितपुर में पहुंचोगे तो वहीं रुक जाना, सुबह जो बस चलेगी, बसें हैं, तो बस में बैठकर श्री आनंदपुर पहुंच जाओगे। तो वो वहाँ पर रुक गए ललितपुर में, और दूसरे दिन जैसे बसें चली सुबह तो वो श्री आनंदपुर पहुँच गए। वहाँ के नज़ारे देखे, वो तो हर किसी को आनंद आता ही है। शाम के समय की वो बात बताते हैं, दर्शन भी खुले होंगे, दर्शन भी किए होंगे उन्होंने जो बताया कि श्री आरती की बात उन्होंने बताई विशेष, वो सब कुछ साथ ही होता है मिला जुला। तो जब श्री आरती हो रही थी कि दर्शन कर रहे थे, आरती कर रहे थे, तो मेरा मोबाइल जो मेरे पास था, वो मोबाइल की घंटी बजी। देखा भाई उसकी मदर इन लॉ का, सासू माता जी का फ़ोन था, अपनी सास का, घर से। तो देखा भाई फ़ोन आ रहा है, तो फ़ोन उठाया नहीं, उस टाइम आरती हो रही थी। दर्शन कर लिए, आरती हो गई, और आप जब बाहर आई तो 8 बजे के लगभग फ़ोन मिलाया घर पे कि हाँ जी माता जी आपने फ़ोन किया था। तो उधर से जवाब बात हुई कि सासू जी कह रही हैं कि भाई तेरी नानी शरीर छोड़ गई है, जो फिरोजपुर में रहते थे, और उनका संदेशा आया है कि वो तुम्हारा इंतज़ार करेंगी दोहिती का। वो जो भक्तानी श्री आनंदपुर में पहुंची है, उसकी एक बहन है जो वो भी उसके घर में ही है, उसी के साथ दोनों बहनें एक ही घर में शादी हो रखी हैं। तो सासू माँ कह रही है कि भाई तुम्हारी माता जी ने मैसेज किया है फिरोजपुर से कि वो दोनों बेटियों का वहाँ पर इंतज़ार करेंगे, अगर एक दिन रुकना भी पड़े तो हम एक दिन रुक जाएंगे, उसकी नानी को रखेंगे एक दिन, दूसरे दिन पहुँच जाएंगे, तो कोई बात नहीं, इंतज़ार करेंगे। तो जैसे उन्होंने कहा, तो फिर उन्होंने कहा मैं ठीक है मैं बताती हूँ, लेकिन उसने अपने सासू माँ को कहा कि जो भी हो, पर मेरी जो छोटी बहन है वो, और जीजा जी भी हो गए और देवर भी हो गए, उनका भी, उनको तो रवाना कर दीजिए आप, और हम क्या मालूम पहुंच सकेंगे या नहीं पहुंच सकेंगे, मैं भगत जी से बात करती हूँ, जैसे भी होता है ठीक है, उनको रवाना कर दो, आप लोग रवाना हो जाओ और पहुँचो, हम श्री गुरु महाराज जी पे छोड़ देते हैं। अब उनकी तो अब बात ही ऐसी हो गई कि उन्होंने श्री गुरु महाराज जी पे ही छोड़ देना। वो कहते हैं कि मैं क्या बताऊं, श्री गुरु महाराज जी ने हर कदम पर हमारी रक्षा की है। अब वहाँ हम खड़े हैं, दर्शन हो गए, मत्था टेक लिया, सब कुछ हो गया। अब हम घर पे होते तो उनके साथ चले जाते, हम यहाँ खड़े हैं, तो श्री गुरु महाराज जी पे छोड़ दिया, जैसे उनकी मौज। तो उन्होंने फिर भगत जी को संदेशा देकर बुलवाया भक्तों की साइड से, तो दोनों आपस में मिल के, तो भगत जी ने कहा वो अभी तो कुछ करने की क्या ज़रूरत है, सुबह देखेंगे, सुबह करते हैं भी कैसे जा सकते हैं हम लोग, पहुंच सकते हैं कि नहीं।
और नहीं तो घर तो चलेंगे ही। तो फिर वो सुबह उन्होंने पता कर लिया कि सुबह बसें जाती है ललितपुर के लिए, तो उन्होंने बस में अपना टिकट बुक कर लिया और सुबह रवाना होकर ललितपुर चले गए। और सुबह दोपहर के बाद, जैसे अब दोपहर को जो दर्शन खुले तो दर्शन कर लिए। और श्री गुरु महाराज जी तो सारी संगत को अपने कर कमल ऊंचे कर कर के आशीर्वाद देते हैं, सबको, कोई रह ना जाए। तो उसमें क्या रहस्य छिपे होते हैं, क्या भेद छिपे होते हैं, ये तो प्रभु ही जानते हैं। वो बहन जी कहते हैं कि हमको आशीर्वाद मिल गया था, दोपहर में दर्शन खुले, श्री गुरु महाराज जी ने सबको हाथ ऊंचे करके आशीर्वाद दिया था। हम आशीर्वाद लेकर, आशीर्वाद समझकर हम रवाना हो गए और ललितपुर से ट्रेन में चढ़ गए। और बुक तो थी नहीं हमारी टिकट, जैसा टिकट मिला वैसा लेके हम चढ़ गए। और टीसी आया तो उसको बोल दिया हमारी टिकट तो रिजर्वेशन है नहीं, तो उसने हमारी 2 टिकट रिजर्वेशन कर दी। हम सो के पहुंच गए आराम से। और जब दिल्ली आने वाला था तो भगत जी ने कहा कि हम दिल्ली उतरेंगे नहीं, दिल्ली उतरेंगे नहीं, चलते हैं सीधा, ये गाड़ी लुधियाना तक जाएगी, लुधियाना उतर जाएंगे फिर देखेंगे गाड़ी। तो वहाँ फिर जो आसपास जो पास वाले बैठे थे मुसाफिर, उन्होंने कहा लुधियाना उतरोगे ना, उतरते ही उसी वक्त वहाँ से गाड़ी जाती है, इसके पहुँचने का समय होता है, लुधियाना से फिरोजपुर वाली गाड़ी के चलने का समय होता है, आपको तुरंत गाड़ी मिल जाएगी। तो अच्छी बात है, बिना समय खर्च किए। लेकिन वो जैसे लुधियाना में उतरकर वो गाड़ी देखने लगे जिस प्लेटफार्म से जाती, वहाँ देखा, किसी से पूछा भाई फिरोजपुर वाली गाड़ी, तो कहने लगे वो जा रही है। बस उसी टाइम गाड़ी रवाना हुई। और वो बहन जी कहते हैं कि हम भगत और भगतानी दोनों वहाँ से थोड़ा दौड़ने लगे, थोड़ा तेज़ दौड़ने लगते हैं ना, जैसे गाड़ी को पकड़ लें। चलती हुई गाड़ी को कौन पकड़ सकता है, लेकिन वो जैसे दौड़ने लगे, मन में तो था ही कि गुरु महाराज जी पहुँचाएंगे तो ठीक है, जैसे उनकी मौज, ये सोचकर तो चले ही थे। जैसे वो दौड़ने लगे तो वो कहते हैं कि जो वो ड्राइवर या वो गाड़ी रवाना होती है तो उनकी नज़र थोड़ी देर तक पीछे की तरफ, प्लेटफार्म की तरफ होती है। तो कि वो जैसे देख रहे थे वो गार्ड या वो ड्राइवर, कि उन्होंने देखकर गाड़ी को धीरे धीरे रोक दिया। प्लेटफार्म तो क्रॉस हो गया लेकिन गाड़ी को रोक दिया। फिर हम आराम से, या जितना तेज़ जा सकते थे हम, जैसे गार्ड वाले डिब्बे के पास पहुँचे तो हम आगे जा रहे थे, तो उन्होंने बुलाया कि इसमें बैठ जाओ, भाई आगे जाने में समय लगेगा और उसमें क्या कंडीशन है। तो उसी में चढ़ गए। टिकट इनके पास था नहीं। देखो वो कहते हैं कि वो गार्ड ने उसमें बिठा लिया आराम से, और थोड़ी देर में दूसरा स्टेशन आने वाला था, तो उन्होंने कहा भी अगले स्टेशन पे आप दूसरे डिब्बे में चले जाना। और वहाँ पर स्टेशन पर, अगले स्टेशन पर स्टेशन मास्टर को फ़ोन किया कि 2 टिकटें अरेंज करके हमारे पास ले आओ। तो जैसे स्टेशन पर गाड़ी पहुँची तो 2 टिकट आ गई किसी भी कर्मचारी के हाथ, और 2 टिकट वो कहने लगे बहन जी के हमारे हाथ में दे दी, और कहा कि गाड़ी रुकी हुई है, आप अपने अगले डिब्बे में चले जाओ, वहाँ से फ़ोन करूँगा, मैं आपसे पूछूँगा, आराम से बैठ गए हो, फिर गाड़ी रवाना करेंगे। और जो पैसे देने लगे तो वो कह रहे हैं कि पैसे भी नहीं लिए हमसे, बिना पैसों के टिकट हमें दे दी, चाहे थोड़े लगते हों कितने भी लगते हों, तो ये कोई कम उपकार थोड़ी है। तो चले गए भगत और भगतानी दोनों आगे वाले डिब्बे में जाके आराम से बैठ गए, और वो फ़ोन पे बात हुई कि आराम से हम बैठ गए, तब गाड़ी रवाना हुई। और इस तरह गाड़ी रवाना होकर वो अपने जहाँ फिरोजपुर जाना था समय पर बड़ी आराम से पहुँच गए। अगर ये गाड़ी छूट जाती, वो कहते हैं, तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाती। फिर कितने समय पर अगर जिस गाड़ी पर ना बैठें तो कितनी मुश्किल हो जाती है। समय पर अगर कोई काम ना किया हो, हर वक्त अगर गुरु महाराज जी का सहारा लेकर काम करें तो बड़ी आसानी होती है। तो वो बताते हुए बड़े खुश हो रही हैं कि श्री गुरु महाराज जी ने देखो कितनी दूर तक
हम जहाँ तक चले जाते हैं श्री गुरु महाराज जी हम पर नज़र रखते हैं कि हमारे बच्चे आराम से सफ़र कर रहे हैं, आराम से उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और नाम भी जप रहे हैं या नहीं, ये भी वही करवाते हैं। वो कहते हैं हम सिमरन भी करते हैं, नित्यनेम भी करते हैं। तो कितनी अच्छी बात है, ये श्री गुरु महाराज जी का प्रेम है, श्री गुरु महाराज जी का प्यार है जो हम पर वो इतनी कृपा दृष्टि करते हैं, हमसे सब कुछ करवाते हैं। और जिन्होंने अपने सारे काम श्री गुरु महाराज जी को सौंप दिए, वो कहते हैं हमारे घर में जो दुकान है वो भी श्री गुरु महाराज जी की कृपा से हुई हुई। हर काम के अंदर श्री गुरु महाराज जी की कृपा होती है गुरुमुखों पर, लेकिन ये विरले गुरुमुख होते हैं आप जैसे जो ये समझते हैं कि ये श्री गुरु महाराज जी ने ही किया है। तो ऐसी पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की लीला उन्होंने बताई कि पहली बार दर्शन किए थे, बड़ा आनंद आया, चाहे थोड़ा ही समय मिला, जितना भी गुरु महाराज जी ने कृपा करके दर्शन भी करवा दिए और वापस भी भिजवा दिया। हम गुरु महाराज जी के गुणगान करते हुए थकते नहीं। सुख दुख के सारे बंधन आवागमन 84, कर ले यतन तू प्यारे, कट जाए यम की फांसी। फिर किस लिए ओ भोले हरि को भुला रहा है, नादान होश में आ दिन बीता जा रहा है। हीरा जन्म अमोलक दुनिया की वासना में, दामन उलझ न जाए, बिन भजन बंदगी के जीवन न बीत जाए। अनमोल श्वास दासा बिन नाम जा रहा है, नादान होश में आ दिन बीता जा रहा है। हीरा जन्म अमोलक बिरथा गंवा रहा है, नादान होश में आ दिन बीता जा रहा है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।